हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्राइमरीली इकोनॉमी से रिलेटेड है, काफी समय से न्यूज में भी फीचर हो रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो हम लोग लेके आते हैं चैनल पे विच इज रिलेटेड टू साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सीसेट, हर एक वीडियो रेलिवेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जैसे कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, हम लोग फोकस कर रहे हैं रिवीजन पे, एंड रिवीजन इज द की फॉर यूपीएससी। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। यहाँ स्लाइड्स में कुछ इमेजेस दी हुई हैं, इनको देख के आपको क्या समझ आ रहा है, क्या आप मेक आउट कर सकते हैं इमीडिएटली? पहला तो आपका दिमाग क्या होगा इस वर्ड पे, दैट इज श्रिंकफ्लेशन, एंड दिस इज द टॉपिक फॉर द डे। उसके अलावा आपने नोटिस करा होगा, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते होंगे, देखते होंगे यार इसका साइज पहले तो ज्यादा हुआ करता था और अब आपको लग रहा है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हाथ में लेके यार ये प्रोडक्ट थोड़ा छोटा हो गया है। बट आप चीज नोटिस करते होंगे कि उसकी प्राइस जो पहले थी वो प्राइस अभी भी कांस्टेंट है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जो लेस का पैकेट, चिप्स का पैकेट 30 रुपए का आता था 200 ग्राम का। नाउ डेज अगर आप जाके देखेंगे, वही लेस का पैकेट 30 रुपए का है, लेकिन उसका वजन कम हो गया है, उसका साइज कम हो गया है, अब वो 180 ग्राम का मिलता है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे बहुत ही फेमस चिप्स प्रिंगल्स, काफी हेल्दी चिप्स होते हैं, ये रोस्टेड होते हैं। क्योंकि इसके अंदर भी इन्होंने एक और नेक्स्ट लेवल ऑफ श्रिंकफ्लेशन यूज करा है। बाहर का डब्बा तो एकदम सेम साइज का है ऑलमोस्ट, बस ग्राफिक्स का चेंज है, लेकिन इसके अंदर के चिप्स का साइज देखिए, ये पहले बड़ा साइज होता था चिप्स का, अब छोटा साइज है चिप्स का। तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट है फॉर व्हाट वी आर पेइंग एज अ कस्टमर, एंड कस्टमर, वो साइज कम हो गया है, लेकिन आप इसकी प्राइस चेक करेंगे तो प्राइस सेम रहेगी। तो इस तरीके की चीजें जब हम मार्केट में देखते हैं, दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमी। इसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। इससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। ये होता क्या है वो तो आप यहाँ से समझ गए, क्योंकि विजुअल तरीका यूज करते हैं समझाने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टिक करता है मेमोरी में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से कवर करते हैं। टॉपिक का नाम है श्रिंकफ्लेशन, एंड डेफिनेटली जैसे इसका नाम से हम फिगर आउट कर सकते हैं, ये एक इन्फ्लेशन का ही टाइप है, लेकिन ये हिडन इन्फ्लेशन है। क्योंकि जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जो ओवरऑल पैकेट था, पैकेट का साइज ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट था, जो चिप्स थी, उनका साइज छोटा कर दिया गया था। तो पहली नजर में आप ये नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, नहीं, क्योंकि जनरल आम आदमी इन्फ्लेशन की समझ जब रखता है जब प्राइस में चेंज होता है, तो यहाँ पे प्राइस को तो सेम रखा जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का जो ओवरऑल कॉज है वो समझ नहीं आ पाता, डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए इट इज अ टाइप ऑफ हिडन इन्फ्लेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका मेन फीचर है, प्रोडक्ट का जो साइज है वो कम हो जाता है और जो प्राइस है वो सेम रहता है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। मैं समझता हूँ आप सब मैगी भी खाते होंगे। आप मार्केट में जाके देखेंगे, आपको लगेगा जो मैगी हम लोग छोटे में खाते थे वो भी 10 रुपए की होती थी, और अब जो मैगी हम खाते हैं वो भी 10 रुपए की, ऑलमोस्ट कहीं कहीं 11-12 रुपए की भी है, लेकिन उसका साइज छोटा हो गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकफ्लेशन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है या फिर माइक्रो इकोनॉमिक? श्रिंकफ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से जनरेट होती है। यूपीएससी बेसिक्स की तरफ खेलता है, आपको एक स्टेटमेंट बना दिया जाएगा कि श्रिंकफ्लेशन देखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। आपको लगेगा बात तो सही है, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही चीज क्या है यहाँ पे? श्रिंकफ्लेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। जब इकोनॉमी में एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखी जाती है, तब श्रिंकफ्लेशन जनरेट होता है। और वो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है? जब आप देखेंगे कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, यानी इकोनॉमी का अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, इकोनॉमी का डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, और साथ में जनरल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तब हम देखते हैं श्रिंकफ्लेशन एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो कंपनी ओनर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस सेम रखते हैं और प्रोडक्ट का साइज कम कर देते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, श्रिंकफ्लेशन अराइजेस ड्यूरिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, और साथ में जनरल प्राइस लेवल बहुत हाई है। प्राइस लेवल हाई होता है, उसका क्या मतलब होता है? दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसीलिए श्रिंक के बाद फ्लेशन है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इन्फ्लेशन। अब इसके रीजन की तरफ देखते हैं कि इस तरीके की चीज क्यों होती है। जनरली इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें जो जो इनपुट लग रहा है, उसका रॉ मटेरियल, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, मशीनरी की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट बढ़ जाती हैं। और बढ़ क्यों जाती हैं? थर्ड पॉइंट पे हमने उसका रीजन देखा था, क्योंकि एक इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रही होती है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है और जनरल प्राइस लेवल बढ़ा हुआ रहता है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन का समय होता है। इसका ओवरऑल आउटकम ही रहता है इनपुट कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। अब कंपनीज क्या करती हैं, अपने
प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए या सेम रखने के लिए ये काम करती हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि श्रिंकफ्लेशन से हमेशा प्रॉफिट मार्जिन बूस्ट किया जाता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है, सेम रखना है, पहले 5 रुपए एक प्रोडक्ट पे कमाए जाते थे, अभी भी अगर 5 रुपए कमाना चाह रहा है तब भी कंपनी श्रिंकफ्लेशन का यूज कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज थी, प्रोडक्ट का साइज कम हो जाता है, प्राइस सेम रहती है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है। इन्फ्लेशन देखा जाता है जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आउटपुट ये रहता है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है और बूस्ट भी कर सकता है प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर, और प्रॉफिट मार्जिन को सेम भी रख सकता है बिकॉज ऑफ श्रिंकफ्लेशन। ऑलराइट, ये था कुछ ओवरऑल कॉन्सेप्ट। जल्दी से इन्फ्लेशन से रिलेटेड हम एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। देखिए, अगर आपने बेसिक से तैयारी करी है, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई, इन दोनों की रिस्पांसिबिलिटी होती है इन्फ्लेशन को चेक में रखना, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अब देखिए, नो रोल कितना नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यहाँ पे ओनली इस तरीके के वर्ड्स अगर आपके स्टेटमेंट्स में हैं, वहां पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। चेक करते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ी हुई है, मनी सर्कुलेशन बढ़ी हुई है। अगर आप मनी सर्कुलेशन को कम कर दें, ऑब्वियसली मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो जो इन्फ्लेशन है वो डाउन चला जाएगा। हेंस स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 4, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये एकदम उल्टा है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नन ऑफ द, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता बिकॉज हमने अपना आंसर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 3। आपको एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, मोस्टली वो केसेस में कारगर रहती है। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन जब देखते हैं यूपीएससी में और 2 स्टेटमेंट्स एकदम अपोजिट मेंशन करे होते हैं, जैसे कि थर्ड और फोर्थ, यहाँ बोला गया है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन और दूसरे में बोला गया है इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, तो ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में आप ये देखेंगे कि आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। आप खुद सोचिए, एग्जामिनर क्यों दिमाग लगाएगा इस तरीके का कि एक बेसिक चीज को उल्टा करके उसी तरीके का एक दूसरा स्टेटमेंट बना देगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं। करेक्ट आंसर जनरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, आप फिगर आउट करेंगे उस चीज को। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दिस होल्ड्स ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, हेंस स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे। श्रिंकफ्लेशन एज अ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने समझा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आप मार्केट में शॉपिंग करने जाएंगे, आप देखिएगा, एनालाइज करिए कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस सेम है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, उसका साइज कम हो गया है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट विटनेस किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत जरूरी है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट समझ के जब आप उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, आप वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलते। और कभी जाइए तो अपने साथ में मम्मी पापा को भी बताइए कि भाई ऐसे ऐसे ये जो हुआ है इसका रीजन ये है, ये हमने सिंपल क्लासेस में पढ़ा था। ऑलराइट, चलिए, दिस इज ऑल फॉर द डे।